हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ इंग्लिश विद सुदीप। आज हम लोग 5 कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स को कवर करेंगे जो हम लोग डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। आज हमें चेक करना है क्या वाकई में हम लोग उसका सही इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर जरूर किया करो और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला शब्द है एवरीडे। आप देख पा रहे हो एवरीडे को लिखने का 2 तरीका है, एक में स्पेस होगा और एक विदाउट स्पेस होगा। तो वो एवरीडे जिसमें स्पेस गिवन है उसका मीनिंग होगा ईच डे, यानी प्रत्येक दिन। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू कॉलेज एवरी डे, मैं हर दिन कॉलेज जाता हूं। तो एवरीडे यहां पर क्या सजेस्ट कर रहा है? ईच डे, प्रत्येक दिन। नेक्स्ट, शी गेट्स अप एट 5 AM एवरी डे। यहां भी एवरीडे के बीच में स्पेस है, इसका मतलब ईच डे। वह हर सुबह 5 बजे जग जाती है। हर सुबह विच मीन्स हर दिन, प्रत्येक दिन। नेक्स्ट देखते हैं, एवरीडे यहाँ पे देख पा रहे हैं जिसमें कोई स्पेस नहीं है, वो एक एडजेक्टिव का काम करेगा। उसका मीनिंग होगा कॉमन या नॉर्मल या यूजुअल। हिंदी में आप इसको समझ सकते हो रोजमर्रा या साधारण या फिर कोई आम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाई अ शर्ट फॉर एवरीडे यूज। मैं एक शर्ट खरीदना चाहता हूँ, किस काम के लिए? रोजमर्रा के काम के लिए, डे टू डे यूज के लिए मुझे खरीदना है कोई भी शर्ट, कॉमन शर्ट, नॉर्मल शर्ट। नेक्स्ट, कंप्यूटर हैज बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। कंप्यूटर रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गया है। तो यहाँ पर एवरीडे में कोई स्पेस नहीं है, विच मीन्स यहाँ पर किसका जिक्र होगा? रोजमर्रा या फिर नॉर्मल चीज। ऑलराइट। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट को लिखने के भी 2 तरीके हैं। एक कॉम्प्लीमेंट में ई का यूज होगा यहाँ पर और एक में आई का यूज होगा। आप देख पा रहे हो वो कॉम्प्लीमेंट जिसमें ई होगा वो 2 तरीके से वर्क करेगा, वर्ब की तरह और नाउन की तरह। कैसे, जरा समझते हैं। अगर वो कॉम्प्लीमेंट वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मीनिंग होगा टू मेक समथिंग बेटर और टू कंप्लीट। किसी चीज को और बेहतर बनाना या किसी चीज को पूरा करना। बेहतर बनाना या पूरा करना मतलब नेसेसिटी नहीं है, बल्कि वो एक्स्ट्रा यूज हुआ है, इन एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, His tie complements his shirt perfectly। कोई पर्सन अगर शर्ट पहने हुए है तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो टाई पहने ही, लेकिन अगर वो टाई पहनता है तो हम कहते हैं कि वो टाई जो तुमने पहना है वो तुम्हारे शर्ट को क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, पूरा कर रहा है तुम्हारे शर्ट को, तुम्हारे ड्रेस को पूरा कर रहा है वो। ऑलराइट। नेक्स्ट, अगर वो नाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो उसकी मीनिंग होगी अ थिंग दैट कंप्लीट समथिंग। कोई वो वस्तु जो किसी चीज को पूरा करती है। तो नाउन की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? आइसक्रीम इज द परफेक्ट कंप्लीमेंट टू दिस डेजर्ट। समझ रहे हो बात? कोई भी डेजर्ट है, डेजर्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। डेजर्ट भी एक कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स में आता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। डेजर्ट मतलब यहाँ पर कोई स्वीट डिश। अगर कोई स्वीट डिश बनी है और उसमें मैंने इंग्रेडिएंट एज एन इंग्रेडिएंट आइसक्रीम का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे आइसक्रीम जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उस डेजर्ट को, इसलिए यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? आइसक्रीम के लिए। तो एज अ नाउन। ऑलराइट, आगे देखते हैं। नाउ कॉम्प्लीमेंट जिसमें आई रहेगा वो भी वर्ब की तरह काम करेगा और नाउन की तरह दोनों काम करेगा, लेकिन दोनों सेंस में उसका मतलब होगा प्रशंसा के लिए, किसी की प्रशंसा, किसी को प्रेज करना। फॉर एग्जाम्पल, पहले देख लो आप वर्ब को कैसे काम करेगा ये, टू प्रेज समवन फॉर समथिंग, किसी को प्रेज करना। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर माई इंग्लिश। मुझे मेरी इंग्लिश के लिए प्रशंसा मिली, मतलब किसी ने मुझे प्रेज किया। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पे टू प्रेज और ये वर्ब है क्योंकि ईडी यहाँ पर ऐड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउन की तरह कैसे इस्तेमाल होगा? तो एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज यहाँ पर रहेगा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या पता चलता है? सेंस पता चलता है, कोई दिखता तो नहीं है वस्तु। फॉर एग्जाम्पल, डू गिव माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर ब्रदर। सपोज कोई पर्सन मुझे मिलता है, मुझे पता चला उस पर्सन का भाई जो है वो किसी चीज में उसको सक्सेस मिला है, सपोज रिजल्ट बेहतर आया है उसका, तो मैं क्या कहूंगा? गिव माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर ब्रदर, मतलब मैंने जो प्रेज किया है उसको वो तुम उसको बताना। तो ये क्या है यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि वो क्या ले जाकर देगा? कोई वस्तु तो नहीं ले जाकर देगा, बल्कि क्या देगा? मेरी भावनाओं को, मेरी एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर नाउन की तरह भी इस्तेमाल कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ओवरऑल आपको याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट जिसमें आई रहेगा वो किसी की प्रेज के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इंश्योर, आप देख पा रहे हो एक इंश्योर में
ई से स्टार्ट हो रहा है और एक आई से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर इंश्योर ई से स्टार्ट हो रहा है तो वो वर्ब की तरह काम करेगा और उसकी मीनिंग हो जाएगी टू मेक श्योर, सुनिश्चित करना। इंश्योर में ही श्योर छुपा हुआ होता है, देख पा रहे हो आप, इंश्योर में श्योर छुपा हुआ होता है, तो सुनिश्चित करना। फॉर एग्जाम्पल, द मेडिसिन विल इंश्योर यूर गुड हेल्थ। आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, वो आपको मेडिसिन देता है और आपको कहता है क्या कि यह दवा तुम्हारी बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, या यह दवा तुम्हें बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट, इंश्योर जो आई से स्टार्ट होगा वो भी वर्ब ही रहता है, उसकी मीनिंग होती है टू बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस परचेज करना है। बीमा खरीदते हो ना आप अपने बाइक का, कार का, घर का, पर्सनल इंश्योरेंस, तो ये सारा इंश्योर में आता है। इसका मतलब क्या होता है? बीमा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव इंश्योर्ड माई बाइक अगेंस्ट एनी डैमेज। मैंने किसी भी प्रकार के क्षति के लिए अपने बाइक की इंश्योरेंस करा रखी है, मतलब उसकी बीमा करवा लिया है मैंने। नेक्स्ट देखते हैं, इन भी दो तरीके से लिखा जा सकता है और बहुत ही ये मजेदार चीज है, बहुत लोगों को इनमें पता नहीं होगा इसके बारे में। इन का मतलब एज एन, जो इन को लिखने का भी दो तरीका होता है, एक में सिंगल एन होता है और एक में डबल एन। तो सिंगल एन वाला तो हम लोग जानते हैं कि वो एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है और उसका मीनिंग हो सकता है किसी प्लेस को बताने के लिए, टाइम को बताने के लिए, सिचुएशन को बताने के लिए और प्रोफेशन के लिए। और भी बहुत सारे यूज हैं, फिलहाल के लिए इतना देखते हैं। ही वॉज इन द रूम, वो कमरे में है, तो कमरा क्या होता है? एक प्लेस होता है। नेक्स्ट, हिज बर्थडे इज इन फरवरी, उसका जन्मदिन फरवरी में है, फरवरी इज एन टाइम। ही इज इन पुअर कंडीशन, वो खराब स्थिति में है, मतलब सिचुएशन। ही इज इन दी आर्मी, वो आर्मी में है, तो आर्मी प्रोफेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आई डबल एन होता है, उसको भी इन ही कहते हैं और वो इस्तेमाल होता है एज अ नाउन। कमाल की बात है ना, एक प्रीपोजिशन और एक नाउन। इसका मतलब होगा अ स्मॉल होटल या लॉज, एक छोटा सा होटल जो कि हाईवे में होता है या फिर गांव में रहता है, जिसको हम लोग जनरली धर्मशाला कहते हैं, उसको इंग्लिश में इन कहा जाता है। ठीक है, वी वेयर एट द इन लास्ट नाइट, लास्ट नाइट हम लोग इन में थे, यानी धर्मशाला में या छोटे से होटल में थे। द इन लुक्स टेरिबल, यह धर्मशाला या इन तो बहुत खराब स्थिति में दिख रहा है, लुक्स टेरिबल। नाउ हमारा नेक्स्ट टर्म है ब्रेथ एंड ब्रीथ। दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है और मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है। ब्रेथ जो होता है उसका सेंस जो है वो नाउन की तरह होगा और उसकी मीनिंग होती है द एयर दैट वी टेक इनटू एंड रिलीज आउट। जो हवा, जो एयर हम अपने अंदर लेते हैं और जो रिलीज आउट करते हैं उसको कहते हैं ब्रेथ। मतलब जो सांस हम लेते हैं उस सांस का जिक्र होता है अगर, तो उसको ब्रेथ कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, योर ब्रेथ इज टेरेबल, तुम्हारा जो स्मेल आ रहा है तुम्हारे मुंह से, जो तुम्हारे माउथ से स्मेल आ रहा है वो बहुत टेरेबल है, बहुत भयानक है, बहुत बुरा है। हैव यू बीन ड्रिंकिंग, क्या तुम शराब पी रहे थे जिस वजह से स्मेल खराब है? तो ब्रेथ मतलब उस सांस का जिक्र होना। ब्रीद का मतलब क्या होता है? वो वर्ब का काम करेगा, मतलब कोई एक्शन होगा, वर्ब मतलब एक्शन। तो क्या एक्शन होगा? द एक्शन ऑफ टेकिंग एयर, वो जो एक्शन होगा जिस प्रोसेस से हम ऑक्सीजन लेते हैं, एयर लेते हैं या एक्सेल करते हैं, उस प्रोसेस का अगर जिक्र होगा तो ब्रीथ, अदरवाइज ब्रेथ। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, इट्स हार्ड टू ब्रीथ हियर। आप किसी कमरे में हो जहां पर ऑक्सीजन का बहुत दिक्कत हो रहा है आपको, तो आप कहते हो इट्स हार्ड टू ब्रीथ हियर, सांस लेना। ब्रीथ मतलब सांस लेना, सांस लेना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर, तो ब्रीथ का मतलब क्या हुआ? सांस लेना। ये एक्शन हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।